So hi and welcome to this another episode with me Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. And in this video, I'm going to talk about IELTS, right? I think if you're planning for your abroad education, this exam is something which you need to write, right? And it stands for International English Language Test. बहुत सारी कंट्रीज हैं और हर कंट्री की अलग अलग लैंग्वेज है, बट एक कॉमन लैंग्वेज है विच इज बीइंग जज्ड व्हेन यू प्लानिंग फॉर योर अब्रॉड एजुकेशन, दैट इज कॉल्ड इंग्लिश लैंग्वेज. बिकॉज ग्लोबली, I think a lot of everybody knows how to communicate in English, and that is the reason the universities ask for this as an examination to check that how much you're able to communicate or speak or listen when it comes to the language. So the first thing is, what is IELTS? I think I've already told you this is the International English Language Testing System, is the world's most popular high stakes English language test. And I think वैसे तो और भी कई सारे टेस्ट होते हैं जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं देते हैं, but this is one of the most preferred tests which is being given by students. Either they're planning for job, immigration, visa, academics and lot more, right? तो कहीं ना कहीं इसमें स्टूडेंट की इंग्लिश को लेके कितनी समझ है, कई सारे पैरामीटर्स पे चेक की जाती है. इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट हाउ मच यू आर एबल टू स्पीक, इट्स ऑल्सो अबाउट दैट हाउ मच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स है जिसपे कहीं ना कहीं ये टेस्ट स्टूडेंट की एबिलिटी को जज कर रहा होता है. और स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट आइल्स, 140 कंट्रीज जो हैं वो इस टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं, एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय not only universities but also employers in many countries including Australia, UK, New Zealand, Canada and US. Now the second important thing is highlight about this specific examination. So obviously the full form is International English Language Test. The official website is www.ielts.org. Most popular for study, work, migration for English speaking countries like Australia, New Zealand, USA, UK, राइट और उसके अलावा कनाडा और यूएसए में भी एक्सेप्ट करता है. कंडक्टिंग जो बॉडी है दैट इज आईडीपी एजुकेशन लिमिटेड. और अगर हम एग्जाम के मोड की बात करें तो इट्स कंप्यूटर एंड पेपर बेस्ड डिलीवर्ड टेस्ट. आई गिव यू ओवरव्यू कि क्या होता है, हाईलाइट्स क्या होती हैं, बट मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि आप अगर ये एग्जाम देने वाले हो तो आपके सर्टन रिक्वायरमेंट्स होंगे. माइट कैन बी आप अपने यूजी के लिए जा रहे हो, आप पीजी के लिए जा रहे हो, तो हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ बैंड, राइट, इसको देने के बाद आपको एक सर्टेन बैंड मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एंड लेट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको क्वेश्चन है रिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज कि किस बैंड पे मैं कौन सी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकता हूँ, किस कोर्स के लिए कौन सी कंट्री टारगेट कर सकता हूँ, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट हाईलाइट्स. नाउ व्हाई टेक आइल्स? स्टडी अब्रॉड, इन शॉर्ट मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इन जनरल अगर आपको बाहर जाना है एजुकेशन के लिए तो ये जो लैंग्वेज है, दिस इज समथिंग विच इज़ कंपल्सरी एंड यू नीड टू राइट. उस लैंग्वेज में कितना बैंड है उसके हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज कौन सा मिलेगा ये डिपेंड करता है. तो उसके अलावा वर्क अब्रॉड, कई सारी कंट्रीज इमिग्रेशन के लिए मतलब भी चूज़ करती हैं कि लेट्स से आपको वहाँ जॉब मिली है तो आप इस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली वर्क अब्रॉड के लिए English speaking countries in various fields such as engineering, law, nursing, medicines, accountancy, teaching and more, right? तो employers and professional bodies जो हैं वो कहीं ना कहीं इसको जज करती हैं. इमिग्रेशन, इफ यू प्लानिंग टू इमिग्रेट टू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इट इज मैंडेटरी टू यू टू टेक आइल्स. कई तरह के आइल्स होते हैं. अब हम एक और चीज़ के बारे में बात करते हैं जो मैं जब से बोली जा रही हूँ, बैंड बैंड बैंड. तो ये हाथ वाला बैंड नहीं है, ये स्कोरिंग बैंड है. तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा मतलब 10 तो नहीं मिलता है, 9 बैंड जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है आइल्स में, एंड बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये बैंड कहीं ना कहीं मिलता है. एंड इसका मतलब है आप एक्सपर्ट यूजर हैं, दैट मीन्स यू कैन अप्लाई टू सो मेनी गुड यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस विद दिस बैंड. देन अगर हम 8 बैंड की बात करें आइल्स के अंदर तो दैट इंडिकेट्स कि आप वेरी गुड यूजर हैं, ठीक है. देन 7 की बात करें तो दैट मीन्स गुड यूजर हैं. 6 मतलब कॉम्पिटेंट, मतलब काम चल जाएगा आपका वाला टाइप, राइट. तो और उससे नीचे अगर हम जाएं तो आप मॉडेस्ट यूजर है. तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी मिनिमम 6 बैंड तो मानती हैं, 6.5, और मेरे हिसाब से 6.5 बैंड लेकर आना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क एट ऑल, राइट. तो आप इन एनी केस अगर आप एक मॉडरेट लेवल पे पढ़ाई भी कर लेते हैं तो आप 6.5 बैंड जो है वो आइल्स में लेकर आ सकते हैं. वैसे ड्यूरिंग द ईयर्स आइल्स का जो टेस्ट पैटर्न है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी चेंज हुई हैं, राइट. एंड आपको उसके हिसाब से हर डोमेन में प्रिपेयर करना है. पर अगर आपको जस्ट ये है कि यार फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन मुझे जाना है
ऐसे बहुत ज़्यादा टॉप की यूनिवर्सिटी नहीं मैटर करती है, तो आप एक मॉडरेट लेवल पे पढ़ के 6.5, बिकॉज आई हैव सीन विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि 6.5 तो आ जाता है। नाउ दैट्स अबाउट द बैंड। उसके अलावा जितना नीचे आप जाते हैं उतना नीचे आपका प्रोफाइल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 बैंड मतलब यू आर अ लिमिटेड यूजर, 3 पे एक्सट्रीमली लिमिटेड यूजर, 2 पे इंटरमिटेंट यूजर, नॉन यूजर, इन 0 मतलब अब ये क्या ही बात करें, पर मैंने आपको बता दिया जस्ट फॉर द नॉलेज। नाउ व्हाट IELTS स्कोर डू आई नीड? इन शॉर्ट तो मैंने इसका भी जवाब आपको दे ही दिया, पर यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इलाबरेट किया है। डिपेंड करता है आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, आप कोर्स के लिए जा रहे हैं, आप किस यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, तो हर की रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग होती है। बट लेट्स से अगर आप एक एवरेज यूनिवर्सिटी मतलब जा रहे हैं तो 6.5 जो है वो बैंड रिक्वायरमेंट होता है। फिर जितना अच्छा बैंड, अगर आपका 7-8 बैंड है तो उसके हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटीज एंड ऑप्शन जो हैं वो बढ़ जाते हैं। नाउ हाउ IELTS इज डेवलप्ड, आई थिंक दिस टॉपिक इज लाइक क्वाइट बिग, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब जो टेस्ट है उसमें 4 सेक्शंस होते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया। लिसनिंग मतलब आपकी सुनने की, मतलब आपकी समझने की क्षमता कितनी है, बिकॉज कई बार हम क्या कहते हैं ना, एक्सेंट, दैट्स दिस थिंग कॉल्ड, कि मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, बिन टू डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया, एंड अगर हम चले जाएं, लेट्स से तमिलनाडु में हम चले जाएं, हम कर्नाटका में चले जाएं, हम आंध्र प्रदेश में चले जाएं, तो वहाँ पे भी दे नो इंग्लिश, बट उनका जो एक्सेंट है वो थोड़ा सा आपको समझने के लिए यू हैव तो, वो आपका जो लिसनिंग स्किल है, आप कितने अच्छे लिसनर हो, क्या आपको इंग्लिश समझ में भी आती है, वो चेक कर रहे होते हैं। आपकी रीडिंग स्किल्स को चेक कर रहे होते हैं, राइटिंग मतलब ये एजुकेशन के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड देन लास्ट आपकी स्पीकिंग स्किल्स को कर रहे होते हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं 4 सेक्शंस के अराउंड होते हैं, ताकि वो आपको मैक्सिमम लेवल पे कहीं ना कहीं जज कर सके दैट विल यू बी एबल टू परफॉर्म इट और नॉट। टाइप्स ऑफ IELTS, आई मीन उसको लेकर तो मुझे भी कई सारे पॉइंट्स थे, तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू कि कितने तरह के IELTS कहीं ना कहीं होते हैं। तो सबसे पहले अकेडमिक, तो ये जो है उनके लिए होता है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं IELTS अकेडमिक रिक्वायर्ड होता है। द टेस्ट मेजर्स इफ यू आर रेडी टू बिगिन स्टडिंग इन इंग्लिश कंट्री और नॉट। Now the second is IELTS general training. This is basically those who are applying to study below degree, that means undergrads certification courses के लिए English speaking schools और colleges, and can also be taken for work experience और other employment trainings के लिए भी कहीं ना कहीं ये टेस्ट होता है। उसके अलावा अगर हम माइग्रेशन की बात करें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूके में, तो इस टेस्ट फीचर एवरीडे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी कहीं ना कहीं यूज होता है। Which IELTS test type is right for me, right? If you want to move in an English speaking country, आपको academic देना चाहिए, especially for education. For work and migration, then आपको general training test जो है वो कहीं ना कहीं देना चाहिए। Ways to take IELTS, right? This is also important topic. That is एक on paper होता है, आप पेपर पे दे सकते हैं, right? Take testers, the question papers and answer sheet for the reading and everything, जो भी sections होते हैं। एंड देन एक होता है कंप्यूटर बेस्ड, जहाँ पे यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स कंप्यूटर बेस्ड। तो डिपेंड करता है स्टूडेंट किस पे ज़्यादा कन्वीनियंट है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं टेस्ट दे सकता है। अब IELTS UK V1 क्या होता है, इसको लेके मैं भी थोड़ा कंफ्यूज थी, बट आई जस्ट रेड दिस आर्टिकल। तो जो UK V1 है, ये इंटरनेशनल इंग्लिश जो टेस्ट होता है वो कोई भी दे सकता है जो कि अपना अकेडमिक और प्रोफेशनल करियर इंटरनेशनली परस्यू करना चाहता है, और ये इंक्लूड करता है IELTS अकेडमिक और IELTS जनरल ट्रेनिंग को, दोनों को मिला के होता है। दैट मीन्स वो दोनों टेस्ट का मिक्स जो होता है, दैट इज IELTS फॉर UK1, राइट। हाउएवर इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी और वर्क, मतलब अगर या पढ़ने के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर आप मूव करना चाहते हैं UK में, तो फिर आप टेस्ट अप्रूव्ड बाय UK कहीं ना कहीं आप ये दे सकते हैं। देन उसके अलावा एक IELTS होता है फॉर लाइफ स्किल्स, तो इसके लिए भी देयर इज दिस थिंग कि ये किस चीज़ के लिए होता है। तो अगर हम लाइफ स्किल की बात करें, तो जिनको प्रूव करना है उनकी इंग्लिश स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, उनको UK वीज़ा के लिए ये लगता है। इट इज़ अवेलेबल फॉर कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रेफरेंस ऑफ लैंग्वेजेस, और इसमें आपको लेवल मिलता है दैट इज कॉल्ड A1 एंड B1, जिसकी बेसिस पे आप कहीं ना कहीं जाके काम या फिर वीज़ा माइग्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम का फॉर्मेट क्या होता है, लिसनिंग, सैम्पल फॉर अकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग, 4 सेक्शंस होते हैं।
40 आइटम्स मतलब 40 क्वेश्चंस होते हैं, टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट्स का होता है। अगर हम रीडिंग की बात करें, डिफरेंट फॉर एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग होता है, 3 सेक्शंस होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट्स का कहीं ना कहीं टाइम होता है। देन राइटिंग होता है, डिफरेंट फॉर एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग, मतलब जो दोनों टाइप्स ऑफ आइल्स हैं उन दोनों के लिए डिफरेंट होता है। इसमें 2 टास्क होते हैं और 60 मिनट्स का ड्यूरेशन आपको दिया जाता है। और स्पीकिंग ये जो है वो सेम होता है एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के लिए, 3 पार्ट 1-on-1 कॉन्वर्सेशन, एंड ये 11 to 14 मिनट्स का होता है। आई मीन इसमें काफी सारे क्वेश्चंस अजीब होते हैं। आई विल आल्सो कम अप विद द सेशन फॉर द सेम, एंड आल्सो आई जस्ट वांट टू ऐड दिस थिंग दैट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू कॉलेजेस, रिलेटेड टू एग्जामिनेशन और रिलेटेड टू बैंड एंड एवरीथिंग, एक फॉर्म नीचे दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। एंड आई थिंक देन रजिस्ट्रेशन फीस की अगर हम बात करें, कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट UK V1 15,750 का पड़ता है इंडियन करेंसी में। कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स की अगर हम बात करें 15,500 का है। अगर आप आइल्स लाइफ स्किल देना चाहते हैं 14,600 का है। देन अगर आप आइल्स वीजा एंड इमिग्रेशन के लिए चाह रहे हैं 15,750, एंड पेन एंड पेपर बेस्ड आइल्स 15,500, इन शॉर्ट 15,500 का आपको टेस्ट आइल्स का पड़ता है। देन कैंसिलेशन फीस, लेट्स से आपने फॉर्म भर दिया बट यू वांट टू कैंसिल, तो उसके लिए जो भी एप्लीकेंट है मोर देन 5 वीक्स, इफ यू कैंसिल योर आइल्स एप्लीकेशन मोर देन 5 वीक्स, द टेस्ट डेट मतलब आपका टेस्ट डेट 5 हफ्ते से ज्यादा है, तो उस केस में आपको रिफंड -25% डिडक्ट होकर मिलेगा। और उसके अलावा अगर आप कैंसिल करते हैं आइल्स एग्जाम लेस देन 5 वीक्स के अंदर, तो फिर नो रिफंड मिलेगा। तो अगर आपकी लेट्स से आज डेट है और आप 5 वीक से ज्यादा है टेस्ट की डेट में, तो फिर उस केस में आपका 25% डिडक्ट होकर रिफंड हो जाता है। अगर आप 5 वीक के अंदर करते हैं तो फिर कोई रिफंड नहीं होता है। दोज हु कैन प्रोड्यूस अ मेडिकल सर्टिफिकेट विद इन 5 days ऑफ द टेस्ट डेट कैन रिसीव द रिफंड आफ्टर द डिडक्टिंग लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो आई थिंक आइल्स रीस्केड्यूलिंग फीस की अगर हम बात करें, तो इफ यू वांट टू चेंज अ डेट और समथिंग, देन यू कैन रिक्वेस्ट अ टेस्ट डेट ट्रांसफर एटलीस्ट 5 वीक्स बिफोर, राइट। अगर आपने ऑलरेडी टेस्ट डेट बुक कर दी है, कैंसिलेशन पोस्टपोन फी कैन ऑल्सो मेक श्योर द न्यू टेस्ट डेट। तो अगर आप पे करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, तो 3300 करके आपको कहीं ना कहीं आप डेट भी चेंज करा सकते हैं। रिजल्ट, यू डोंट हैव टू वेट अ लॉन्ग व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज रिजल्ट। तो आइल्स का जो टेस्ट रिलीज है वो विद इन अ वीक ऑनलाइन, मतलब, और या फिर 13 दिन कैलेंडर मतलब वर्किंग डेज में कहीं ना कहीं आ जाता है। आपको ईमेल आता है आपका स्कोर कार्ड, और उसके बेसिस पे यू कैन अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share